नमस्कार, मैं नीरज भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं द इंडिया हेडलाइंस में। और आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जो देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, तबलीगी जमात। और तबलीगी जमात की तरफ से आज हमारे साथ हैं मुजीबुर रहमान जी, से उन्हीं से कुछ सवालात करते हैं और जवाब जानते हैं। मुजीबुर जी, आपका स्वागत है द इंडिया हेडलाइंस में। शुक्रिया। मुजीबुर जी, आपसे जानना चाहूंगा, तबलीगी जमात पे जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपका मुझे नहीं मालूम आप कौन से आरोप की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये आरोप हैं कि भाई ये कोरोना जिहाद कर रहे थे, कोरोना बम बन रहे थे और ये जो है कोरोना के लिए एक हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की एक साजिश कर रहे थे। तो मैं इनको सिरे से नकारता हूं और मैं ये कहता हूं कि जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं सच उनको भी मालूम है। मैं आपको बताऊं सच क्या है कि सच ये है कि जैसे भारत सरकार ने और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने, अलग अलग विभागों ने जिस तरीके से कोरोना की गंभीरता को नहीं समझा और एक्शन लेने में देरी की, उसी तरीके से हिंदुस्तान के जो नागरिक थे, जो संस्थाएं थी, चाहे वो धार्मिक हों या गैर धार्मिक संस्थाएं हों, उन्होंने भी उसी तरीके से जो है कोरोना को लिया। सवाल ये है आपसे कि सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल दरकिनार करके वहां पे सब लोग इकट्ठा थे, बार बार पुलिस की तरफ से आपको अप्रोच किया जा रहा था कि इनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, पर नहीं हो पाया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नीरज जी, मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा यहाँ पे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली बार 19 मार्च को करी थी। कब करी थी? 19 मार्च को, जबकि पहला केस हमारे इंडिया में 30 जनवरी को आ चुका था जी। दूसरी, यहाँ पर आपने और सवाल किया मुझसे कि पुलिस अप्रोच करती रही। मैं इस सिरे को खारिज करता हूं। अगर आपके पास भी वीडियो पहुंची होगी जो एसएचओ से मुलाकात की है, जो 24 मार्च की है, जो मरकज वाले कंटिन्यूअस पुलिस को अप्रोच कर रहे थे। 23 तारीख को उन्होंने, मरकज वालों ने निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन गए, बोला कि भाई यहाँ पे इतने लोग हैं जो रह गए हैं, फंसे हुए हैं। तो बोलते भाई कल आइएगा आप, आज एसएचओ साहब नहीं है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई गंभीरता नहीं मालूम थी इस चीज की कि भाई कल आइएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है एक दिन कम हो जाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या एटीट्यूड था कोरोना की गंभीरता को लेकर। 24 तारीख को वो गए तो एसएचओ साहब वीडियो बनवाते हैं कि भाई देखो वीडियो बन रही है और आप वहां से लोगों को निकाल दो कि भाई हम कैसे निकालें, कि भाई एसडीएम के पास जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी कि अगर पुलिस पहुंच रही होती कुछ करने के लिए तो लोगों से बैठी हुई वो उसी वीडियो के अंदर उसका अगर ऑपरेशन करेंगे सही से तो आपको मालूम चल जाएगा। मुजीबुर जी, मैं इस पे एक सवाल लेना चाहूंगा आपसे कि आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। ठीक है, मरकज में उस वक्त ये हालात थे, मरकज से जो नमाजी हैं उनको ले जाके क्वारंटाइन सेंटर में कर दिया। अब वहां पे जो जमात के मेंबरान हैं, जो जमाती हैं, क्वारंटाइन सेंटर में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहां पे जाके बदसलूकी होती है मेडिकल टीम के साथ। और क्वारंटाइन सेंटर में आप भी देखते होंगे जो रोज के रोज वीडियोस आते हैं। आज भी एक वीडियो वायरल होता है नरेला का क्वारंटाइन सेंटर का, और जो इंदौर में जब मेडिकल टीम टेस्ट लेने जाती है, टेस्ट सैंपल कलेक्ट करने जाती है, तो उन पे पथराव होता है। मुरादाबाद में पथराव होता है। उसके बारे में क्या कहेंगे? जो जमाती हैं और जो एक पक्ष इस तरह से जो हालात बना रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नीरज जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कोई भी आदमी अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है वो गलत है, लेकिन सब इससे ज्यादा गलत वो है कि हमारा कोरोना तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नफरत का वायरस फैलाया जा रहा है वो कभी नहीं जाएगा, वो बढ़ रहा है। अगर ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई कि लोगों को जमाती बताया गया, बाद में पता लगा कि उनका तो रिलीजन ही मुसलमान नहीं है। हिंदू लोगों को, आपको मालूम होंगी खबरें, ऐसे वाकयात बताए गए, जोड़े गए। जो वीडियोस पाकिस्तान की थी उनको जमातियों का बताया गया। पुरानी वीडियो को थूकने वाली डॉक्टर पर निकाला गया तो पता लगा वो वीडियोस पुरानी है। सहारनपुर पुलिस ने, बरेली पुलिस ने, फैजाबाद पुलिस ने, इवन हिमाचल प्रदेश ने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, और नेशनल न्यूज टेलीविजन पे वो वीडियोस, फेक वीडियोस चलाई गई। तो मैं आपको कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं इस चीज से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो आज की नेशनल मीडिया है वो किसी माइंड फ्रेम से काम कर रही है, किसी एजेंडे पर। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो सच दिखा रहे हैं या झूठ। वो ये उनका मेन मिशन है कि वो जो दिखाएं वो आपका एजेंडा सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक पोलराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक 10 सेकंड में और आपके लूंगा। तो उससे क्या होता है कि मिसट्रस्ट क्रिएट होता है, और उस मिसट्रस्ट की वजह से लोग जब
होते हैं और उनके घरों पे डॉक्टर आते हैं या पुलिस आती है, तो वो सोचते हैं पता नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही होगा शायद, तो उस मिसट्रस्ट की वजह से और जो है लोग गलत करने पे मजबूर हो जाते हैं। मुजब्बर जी, उसी बात में मैं सवाल लूंगा आपसे कि आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो फेक वीडियोस थे, ठीक है, एक पक्ष को हाईलाइट किया जा रहा है, पर जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में जो जमाती हैं, वीडियोस जो आ रही हैं वो जमातियों की वीडियोस हैं, वो कहीं और से नहीं आ रही है। दूसरा, मुरादाबाद का जो वीडियो है वो मुरादाबाद से ही है, वो कहीं और से नहीं है। इंदौर की जो घटना हुई वो इंदौर की है, वो कहीं और से नहीं है। वो ये मैं चिन्हित नहीं करना चाहूंगा कि वो एक पक्ष से है, पर वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं वो किस पक्ष से है और कहां से है। देखिए, उस पे तो हम नहीं, आप भी मानते हैं कि जो चीज गलत है वो गलत है। अगर मेडिकल टीम जाकर उनको ट्रीट कर रही है, उनका इलाज करने के लिए जा रही है, अगर आपको भी पता है कि जो कोरोना बीमारी है वो ना कोई धर्म देखती है, ना कोई जात देखती है, ना अमीर देखती है, ना गरीब देखती है, और अगर किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है और वो इंसान को खुद को नहीं पता होता कि वो इन्फेक्टेड है और वो 4 बंदों में जाके मिलता है, तो एक तरीके से वो बम की तरह ही, बॉम्ब का जितना अटैक नहीं होता उससे बड़ा इंपैक्ट वो कर सकता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जो अटैक हुए हैं मेडिकल टीम्स के ऊपर, मेडिकल टीम्स को नेग्लेक्ट किया गया है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर पथराव करना कितना सही था, कितना गलत था? नीरज जी, जैसे आपने मुझे बताया कि मेडिकल टीम के ऊपर जमात के इतने लोगों ने अटैक किया, ये पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है, उन वीडियोस को, लेकिन सिमिलर उतने ही नंबर में अटैक मैं लाके आपको दिखा सकता हूँ विद एविडेंस, जो नेशनल न्यूज चैनल्स पे चले और केसेस हुए उनके ऊपर एफआईआर भी हुई, लेकिन उनको किसी मीडिया में जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अगर वो, एक बात सुनिए, क्योंकि अगर आप दोनों नैरेटिव्स दिखाएंगे तो जो आप एजेंडा लेके चल रहे हैं, ये मीडिया, जो ये सरकार जो इस एजेंडे को चलाना चाहती है, वो फेल हो जाएगा। गलत करने वाले सब जगह होते हैं। आज निशांत, नीरज जी, अगर वहां मरकज चले जाते हैं तो कल आप भी जमाती कहलाए जाएंगे कि भाई, लेकिन जमात ने किसी की जिम्मेदारी या किसी का ठेका नहीं लिया हुआ। और एक मुरादाबाद की घटना को मैं आपको बता दूं, जब पुलिस ने जांच करी तो ये पाया कि पत्थर 2 दिन पहले वहां पहुंच गए थे। तो वो कौन लोग थे जो 2 दिन पहले उनको खबर हो गई थी कि यहाँ 2 दिन के बाद डॉक्टर आएगा? क्या ये एक जमातियों को फंसाने के लिए किसी ने साजिश नहीं करी? क्या ऐसे लोग नहीं है जिनको आप पैसा देके कुछ भी करवा दें? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ये चीजें, कि मीडिया को वो चीजें नहीं दिखाई दी जहां जमातियों के लिए तालियां बजाई गई, जहां डॉक्टरों ने तालियां बजाई। एक बात जानना चाहूंगा आपसे, आपका मकान है, आप जहां रहते हैं, उसकी छत पर क्या गतिविधि हो रही है, ठीक है, वो आपको हमेशा पता होगी। आज के वक्त में कोई घर खाली नहीं है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, सब अपने घरों में बंद है, तो अपने घर के बारे में सबको हर एक बात पता होती है, क्या गतिविधि घर में हो रही है। कोई बाहर का इंसान आके, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई बाहर का इंसान आके वो गतिविधि करके जा चुका है। नहीं, बाहर का नहीं, मैं बाहर का नहीं कहा। मुरादाबाद की मैं आपको सिचुएशन बता सकता हूँ, वहां पे बकायदा ये बोला गया है, और मैं आपको वीडियो शेयर कर सकता हूँ कि जिसपे बोला गया है कि यहाँ के लोकल नहीं थे, बाहर से इंसान आए हैं, बाहर से आके उन्होंने वो किया है। और सबसे बड़ी बात, अब तक मौलाना साद जी को पुलिस टीम ढूंढ रही है, उन पे आरोप लग चुके हैं, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि देखिए, जो नेतृत्व होता है, जो नेता होता है, वो आके कुछ बोले, ठीक है, तो जो उनको मानते हैं वो उनकी बातों को हमेशा समझेंगे और जल्दी से जल्दी उन चीजों को सुधारेंगे। मौलाना साद जी का कोई उसके बाद बावजूद कोई इंटरव्यू नहीं आता है, कोई वीडियोस नहीं आते, कोई ऑडियो नहीं आता है, उसके बारे में आप मुझे। हाँ नीरज जी, मैं आपको बताऊंगा कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है मीडिया के जरिए लोगों में कि मौलाना साद साहब छुपे हुए हैं, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। वो ना छुपे हुए हैं, ना पुलिस उनको ढूंढ रही है। पुलिस ने उनको 2 नोटिस भेजे, उन्होंने उसका जवाब भी दिया। उसके बाद एक लेटर 16 अप्रैल को फिर मौलाना साद साहब ने पुलिस को दिया कि भाई, मीडिया में मैंने ऐसे ऐसे सुना है कि कुछ धाराएं जो है बढ़ाई गई हैं उसके अंदर, या मुझे एफआईआर की कॉपी दी जाए। तो पुलिस को भी मालूम है कि मौलाना साद साहब कहाँ हैं, और मौलाना साद साहब कोई छुपे हुए नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा चीज, उनकी वीडियो, वो एक मीडिया में रहने वाले आदमी नहीं है, उन्होंने अपनी एक ऑडियो बहुत पहले जारी की थी जहां उन्होंने जमातियों को कहा था कि भाई बाहर निकल के आएं और सपोर्ट करें और किसी तरीके की कोई गलत ना करें ताकि इमेज खराब ना हो।
उसके बाद उन्होंने कल फिर एक ऑडियो अपनी रिलीज करी और रिलीज करके लोगों को यही अपील करी कि भाई संयम बरतें और 7 एडमिनिस्ट्रेशन का भी टेस्ट कराएं, आप लोगों के साथ कोई गलत नहीं होगा। मुजब्बिर जी, और एक आज के वक्त में मुस्लिम पक्ष में एक भावनाएं फैलाई जा रही है कि कोई इंजेक्शन लगाकर उनके धर्म पर चिन्हित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो मौलाना साहब जी हैं, क्यों नहीं वो मीडिया के सामने आ रहे? अगर पुलिस के सामने नहीं आ पा रहे तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? आप मानते हैं आज के तारीख में जो हमारे देश का जो मीडिया है और जो पुलिस महकमा है बहुत आगे तक पहुंच चुका है। मीडिया भी अप्रोच कर रहा है पर मीडिया से भी वो इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो गलत नहीं है, अगर उनका जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही है, तो क्यों नहीं वो आगे आ रहे हैं? मेरा सीधा सा सवाल ये है कि वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? वो अगर ऑडियो वीडियोस जो और ऑडियो भेजकर अपने जो भी जमाती हैं और जो उनको फॉलो करते हैं उनसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? नीरज जी, मैं आगे आने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने बताया आपको कि जितना एडमिनिस्ट्रेशन उनसे अप्रोच कर रहा है, जो कोऑपरेशन मांग रहा है, वो पूरी कोऑपरेशन दी जा रही है। अगर उनके आगे आकर के खुद से सड़क पे खड़े हो जाना कि भाई मैं हूँ साथ, तो वो कहीं से लॉजिकल नहीं है। जिस दिन अगर लगेगा कि उनको आके खड़ा होना है सड़क पे, तो खड़े भी हो जाएंगे आके। जितना कोऑपरेशन मांगा जा रहा है पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो इस देश के कानून की, संविधान की इज्जत करते हैं और मीडिया से, पॉलिटिक्स से और किसी भी तरीके के कमेंट से हमेशा से जमात जो है 100 साल से चल रही है। कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि इस सरकार के अंदर इसका सिर्फ एक ही चश्मा है देखने को, और यह बिल्कुल भी कहीं से अच्छा नहीं है देश के लोगों के लिए। जी देखिए, मैं तो आपकी बात को यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आप सरकार का नाम लेके उसको दूसरे एंगल में ले जाना चाह रहे हैं। आज के वक्त में हमारे चैनल की तरफ से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इस वक्त भारत देश को एक होना है। कोई ना तो सरकार देखनी है, ना कोई विपक्ष देखना है, किसने क्या किया, कौन सा पक्ष है, कौन सा नहीं है। लड़ना बाद में हो सकता है, वाद विवाद बाद में हो सकते हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चीजें बाद में भी हो सकती हैं। अभी उन चीजों को, मुद्दों को लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस वक्त इंसानियत को, इंसान को बचाना ज्यादा जरूरी है। और आपसे बस एक बात मैं जो बार बार आपसे बात पूछ रहा हूं कि मुरादाबाद और इंदौर जैसी जो घटनाएं मेडिकल टीम के साथ हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो सही थी या गलत थी? मैं बता दिया आपको, कहीं पर भी जो घटना हो रही है वो गलत है, चाहे वो पुलिस वालों के साथ हो, डॉक्टर के साथ हो, या वैसे भी हो, आम इंसानों के साथ भी हो। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और इन घटनाओं की वजह मिसट्रस्ट है, लोगों के अंदर अफवाहें जहां फैलाई जाती हैं, तो उनको इजीली कहीं भी मोबिलाइज किया जा सकता है। किसी की भी लिंचिंग की जा सकती है, चुड़ैल कह के कह दी जाए, गो तस्कर कह के कह दी जाए, इंजेक्शन लगाने वाला कह के कह दी जाए, चिन्हित करने वाला कह के कह दी जाए। तो आप उसको उसी कंटेक्स्ट में देखें, लेकिन उसको आप एक साजिश का हिस्सा बना के देखें तो प्रॉब्लम होती है। आपको आधी चीज दिखाई दे और दूसरी चीज ना दिखाई दे, वहां पर प्रॉब्लम होती है। मुजब्बिर जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि एक ही पक्ष के वीडियो, एक ही पक्ष से वीडियो क्यों आगे आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष के भी वीडियो हैं। आज अभी तक कोई भी वीडियो आपके पास है, वीडियो आप हमें शेयर कीजिए। आपके पास जो वीडियो है आप हमें शेयर कीजिए। आपको लगता है कोई दूसरा जो संपादक है, दूसरी जो मीडिया टीम है, वो आपको बायस लगती है, वो किसी के पक्ष में काम करते हैं, तो आप खुद से आगे आइए। और अगर आपके पास कुछ चीजें हैं तो आप साझा कीजिए। नहीं, बिल्कुल, हम बिल्कुल साझा करेंगे। अभी आपको एक खबर बता दूं, सत्येंद्र चौधरी जो नालंदा में जेडीयू के कार्यकर्ता है, एक अध्यक्ष है वहां पर, उसने एक लेडी हेल्थ वर्कर को साथ असोल्ट किया, मारा उसको, फिजिकली उसको मारा। वो अरेस्ट हो गया है, लेकिन उसके ऊपर ना तो डिबेट होती है। और सिर्फ ये एक ही घटना नहीं है, उसके अलावा कटिहार के अंदर लेडी डॉक्टर के कपड़े फाड़े गए, जो हेल्थ वर्कर थी, वो भी जमात के नहीं थे। अगर उसका नाम मुजीबुर रहमान होता तो वो जमात से भी जुड़ गया होता और उसके ऊपर आज एक सारे नेशनल न्यूज चैनल्स के ऊपर डिबेट हो रही होती। लेकिन मैंने आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि कोरोना का मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, विपक्ष और सरकार का नहीं है। लेकिन जब 12 तारीख को राहुल गांधी यही बात कहते हैं कि भाई कोरोना एक बहुत बड़ा संकट है, तो उनको पप्पू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष के हैं, सरकार के नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तथ्य कह रहे हैं जो मेरे मुंह से जबान निकल रही है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, तथ्य हैं।
मुजब्बर जी, मैं सिर्फ आपसे अपील करना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, आपसे भी चाहूंगा कि आप हर जगह, हर चैनल पे जाते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और आप आज हमारे साथ हैं, तो आपसे भी एक अपील करवाना चाहूंगा कि समाज में आप हर पक्ष को एक ही मैसेज फॉरवर्ड कीजिए कि कोरोना वायरस से सबको एक होकर लड़ना है। वाद विवाद बाद में देख सकते हैं, वाद विवाद बाद में किए जा सकते हैं और तर्क वितर्क भी बाद में करें। विपक्ष और पक्ष, सरकार और विपक्ष के बारे में बाद में बात करें ताकि कोरोना से जीता जा सके, ताकि मानवता बच पाए। बिल्कुल, आपने मुझे बहुत अच्छी बात कहने के लिए कहा। मैं इतने सारे चैनल्स पे गया, शायद मुझे किसी ने ये मौका नहीं दिया, ये बात वो सुनना ही नहीं चाहते हमारे मुंह से कि भाई हम अच्छी बात भी कह सकते हैं। मैं बात कहूंगा कि जो आपने कहा कि कोरोना जो है कोई रिलीजन नहीं देख रहा है, जितना नुकसान ये मुझे कर रहा है उतना ही नुकसान ये नीरज जी को भी कर रहा है और ये मेरे बच्चों को भी मारेगा, आपके बच्चों को भी मारेगा, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को ही खत्म करेगा। इससे मिलके ही लड़ा जा सकता है। और जो आपने कही कि हम अपने जो विवाद हैं वो आप बाद में निमट लेंगे, मैं ये कहता हूँ हमें बाद में भी निमटने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उनको ऐसा हमारा समाज बनाएं कि हम लोगों के बीच में कभी विवाद ही ना आए। हम क्यों नहीं एक होमोजीनियस सोसाइटी की तरह रहते हैं जैसे वर्ल्ड के अंदर दूसरी कंट्रीज के अंदर लोग रहते हैं। हम थर्ड वर्ल्ड में सबसे पीछे चले गए हैं। आज अफ्रीका में भी इस तरीके से रैशनलिज्म व्हाइट एंड ब्लैक का नहीं है जितना आज हमें हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलता है। हम कोई भी कंट्री मजबूत नहीं बना सकते हैं इस तरीके से, हम भले कितनी क्लेम कर लें, कुछ भी कर लें, जहां पर इस तरीके से लोगों में डिवाइड हो वो कंट्री कभी राइज नहीं कर सकती, आप देख लीजिएगा। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई आप लोग हम मिल करके, हम इंसान हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं, आप किसी भी को फॉलो कर सकते हैं, इससे मेरा क्या वास्ता भाई। आप मानिए जिसको मानना है, मुझे माने में जिसको मानना हूं, बस आप अच्छा करते रहें, मैं अपनी जगह अच्छा करते रहूं और जो गलत का है उसको गलत कहा जाए। कोई पावर का जो ये गेम चल रहा है, जो ये पावर का गेम है सारा, उसने सारा करप्शन किया हुआ है, उसने सारी सोसाइटी को बिगाड़ा हुआ है। मुजब्बर जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और द इंडिया हेडलाइंस के सभी दर्शकों को आज मैं नीरज आपसे अपील करता हूं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जात पात, धर्म और पक्ष विपक्ष को छोड़ के सब एक हुई और कोरोना वायरस से लड़िए। द इंडिया हेडलाइंस को देखते रहिए, बने रहिए, बड़ी खबरों में बने रहने के लिए द इंडिया हेडलाइंस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।